15 महीनों की इंटेंस फाइटिंग के बाद गाजा में एटलीस्ट अभी के लिए सीज फायर हो गई है। इजराइल और हमास के बीच एक सीज फायर अग्रीमेंट हुआ है जिससे दोनों साइड्स टेम्परेरी लड़ाई रोक देंगे। दोनों साइड्स ने 6 हफ्तों की सीज फायर के लिए अग्री किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो संडे 19 जनवरी 2025 से शुरू होके 42 दिनों तक इजराइल और हमास वॉर पॉज रहेगा। ये 6 हफ्तों का पीरियड आगे के नेगोशिएशंस के लिए एक विंडो प्रदान करेगा। एज अ ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर इजराइल और हमास के बीच हॉस्टेज और प्रिजनर एक्सचेंज होगा। हमास 33 इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा करेगा और इसके बदले में इजराइल पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को लौटाएगा। अब ऐसा होता है कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, बट अभी के लिए यही तय हुआ है। अगले 6 हफ्ते काफ़ी क्रिटिकल हैं। कतर, इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से ये डील ब्रोकर तो हो गई है, बट ये काफ़ी फ्रेजाइल है। अभी संडे आया भी नहीं है और ऑलरेडी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि हमास अपने वादों से बैक ट्रैक कर रहा है। दोनों साइड्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे पीछे हट रहा है। वहीं हमास ने इजराइल के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। क्लियरली अभी हर्डल्स खत्म नहीं हुए हैं। इस डील को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। इजराइल हमास के बीच सीज फायर डील 3 फेजेस में इंप्लीमेंट की जानी है। पहले फेज में इजरायली फोर्सेस गाजा के पॉपुलेटेड एरियाज से ग्रेजुअली फेजेस में विड्रॉ करेंगी। इजराइल कुछ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिहा करेगा। इसके बदले हमास कुछ इजरायली हॉस्टेजेस को छोड़ेगा जिनमें औरतें, बुजुर्ग और जख्मी लोग शामिल होंगे। जब ये हो जाएगा तो दोनों पार्टीज के बीच में परमानेंट सीज फायर के नेगोशिएशंस होंगे। दूसरे फेज में इजरायली फोर्सेस गाजा से पूरी तरह से विड्रॉ कर लेंगी और इसके एक्सचेंज में हमास बाकी बचे हुए इजरायली हॉस्टेजेस जो कि मेल सोल्जर्स होंगे उन्हें रिहा करेगा। अगर ये भी हो जाता है तो फिर तीसरे और अंतिम चरण में इजरायली रिमेनिंग पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी रिहा करेगा और हमास मृत हॉस्टेजेस के अवशेषों को प्रोवाइड करेगा जिससे इजरायली परिवारों को एक क्लोजर मिले। और इन सब के बाद जाके फाइनली गाजा का रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तबाह हो चुके गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड फ्लो होगी। मतलब वॉर खत्म हो गया है? देखिए, अभी नहीं कह सकते। अभी बस सीज फायर डील अनाउंस हुई है। इसे लागू करना आसान नहीं होगा। दिक्कत ये है कि ये सब 19 जनवरी से शुरू होना है और शुरू हो इसके लिए इजरायली कैबिनेट को इस डील को रैटिफाई करना पड़ेगा। बट शुरू होने से पहले ही सामने चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। इजराइल ने हमास पर डील से पीछे हटने के आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे डील के रैटिफिकेशन में डिले हो सकता है। समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपने फार राइट कोएलिशन पार्टनर्स की तरफ से सीवियर प्रेशर आ रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि नेतन्याहू इस सीजफायर डील के लिए अग्री करें। उनका मानना है कि गाजा में मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रहने चाहिए और इजराइल को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक वो हमास को जड़ से ना मिटा दे। उनकी नज़र में ये सीजफायर डील इजराइल के हित में नहीं है। इससे 15 महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमास के प्रिजनर्स को छोड़ने से वो दोबारा से जाकर रीग्रुप करेंगे और हमास फिर से मजबूत हो जाएगा। इजरायली फोर्सेस के विड्रॉ करने से हमास को रीआर्म करने का मौका मिलेगा और वो दोबारा से रीजन में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो जाएगा। बस यही वजह है कि पैलेस्टीन में इस डील को जीत के रूप में देखा जा रहा है और वहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मैसेज जा रहा है कि इजराइल 15 महीनों में भी जीत नहीं पाया और अब उसे पीछे हटना पड़ रहा है। ये बात नेतन्याहू की लीडरशिप को कमज़ोर पोर्ट्रे करेगी। नेतन्याहू के ऊपर इसका ज़बरदस्त प्रेशर है। यूएस चाहता है कि सीजफायर अग्रीमेंट हो, बट ये डील नेतन्याहू गवर्नमेंट को बैड लाइट में प्रेजेंट करेगी। खाली यूएस ही नहीं, इजराइल के अंदर हॉस्टेजेस के जो परिवार हैं वो भी चाहते हैं कि डील हो जाए और हॉस्टेजेस अपने परिवारों से रीयूनाइट हो जाएं। नेतन्याहू हॉस्टेजेस को वापस लाने का प्रॉमिस कर चुके हैं, तो अब जब सीजफायर डील के जरिए ऐसा करने का मौका मिल रहा है तो वो उसे रिजेक्ट करें तो कैसे? बट माने तो भी दिक्कत है ना। सरकार गिरने का डर है। अब आप इजरायली पीएम नेतन्याहू की पोजीशन समझे। अगर वो सीजफायर डील से अग्री करते हैं तो कोएलिशन अपना सपोर्ट खींच लेगी और उनकी सरकार गिर जाएगी। वो पार में ही नहीं रहेंगे।
और अगर वो डील को नहीं मानेंगे तो उन्हें हॉस्टेजेस के फैमिलीज की तरफ से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। अपने देश में पब्लिक आउटरीच के साथ साथ इंटरनेशनल बैकलैश भी झेलना पड़ेगा। तो ये डील नेतन्याहू के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है। उनको इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर को बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरफ वॉर को जारी रखने का प्रेशर है तो दूसरी तरफ जल्द से जल्द वॉर को खत्म करने का प्रेशर है। इस डिफिकल्ट सिचुएशन से नेतन्याहू को नेविगेट करना है। देखिए, सीजफायर डील हो गई है, इजराइल हमास वॉर खत्म हो गया है। ये सब सुनने में काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, बट एक्चुअली ये डील इम्प्लीमेंट होती है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि इजराइल और हमास इसको लेके कितना सीरियस हैं। जब तक दोनों की दोनों पार्टीज इस दिशा में सिंसियर एफर्ट्स नहीं करेंगी, तब तक ये डील ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं होगी। किसी भी एक पार्टी ने डील वायलेट की तो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा और पीस एफर्ट्स कोलैप्स हो जाएंगे। भले ही दोनों जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप इस डील को ब्रोकर कराने का क्रेडिट ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली डील की सक्सेस इजराइल और हमास के इंटेंशंस पर डिपेंड करती है। मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशंस इस समय पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक प्रेसिंग इशू है। चूंकि इस युद्ध का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस वॉर का असर उसके बियॉन्ड भी हो रहा है, इसलिए ये सीजफायर डील इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर सेम पेज पे है कि मिडिल ईस्ट में वायलेंस का डीएस्केलेट होना बहुत ज़रूरी है। 15 महीनों से चल रहे इस युद्ध से सिविलियंस को भारी क्षति हुई है। ये आवश्यक है कि युद्ध जल्द से जल्द परमानेंटली खत्म हो और दोनों पक्ष शांति की दिशा में आगे बढ़ें। हॉस्टेजेस वापस लौटें, डिस्प्लेस लोग वापस लौटें, स्थिति सामान्य हो, गाजा में एड फ्लो होना शुरू हो और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स चालू हो पाएं। सिविलियंस को अब रिलीफ मिले। देखते हैं चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं और नेतन्याहू अपनी चैलेंजिंग पोजीशन से कैसे नेविगेट करते हैं।